शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा के बारे में कहा जाता है कि जब शरीर छोड़ती है तो उसके बाद कोई शीशा या दीवार या कोई भी मेटल आदि उसे रोक नहीं सकता, या कितने भी उसको पकड़ने की कोशिश करे लेकिन वो आर पार चली जाती है। फिर वह इतने सालों तक एक ही शरीर से कैसे बांधी रहती है? क्यों नहीं थोड़ा दुख दर्द होते ही उसके भी आर पार जा सकती है? उत्तर है, देखो, आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं। साइंस ने भी आत्मा के बारे में बहुत रिसर्च किया है कि पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में वो रहती है। न्यूरॉन और जो भी डीएनए वगैरह से वो कनेक्टेड है, सूक्ष्म एनर्जी है। ब्रह्मांड में जो तंतु माना अणु है वही इसमें है, और ये भी कहते हैं कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन है जो कभी भी नष्ट नहीं होती, और मृत्यु के समय कहाँ से निकलती उनके लिए भी बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाए। तो जो कहते हैं हृदय में रहती है, तो साइंस ने कहा कि ये रॉन्ग है। कहा कि पिनियल ग्लैंड्स में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती बैटरी है, और वो बैटरी ही और कुछ नहीं आत्मा है। तो आपका जो ये सवाल है ये बहुत गुह्य है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आत्मा शरीर के कोई भी भाग से शरीर छोड़ सकती है। जैसी आत्मा की अवस्था उस अनुसार उस द्वार से वो शरीर से बाहर निकलती है। जैसे सतो प्रधान है तो सहस्त्र चक्र से निकलती है, और तमो प्रधान है तो डिस्चार्ज सिस्टम के अंग या पांव से निकलती है। ऐसे हर एक आत्मा की अवस्था सतो, रजो, तमो, अति तमो, तमो प्रधान, उस अनुसार आत्मा शरीर से निकल जाती है। लेकिन आत्मा का आने का जो जगह है वो फिक्स है। सभी आत्माएं सहस्त्र चक्र से ही प्रवेश कर सकती है। तो ये आत्मा की बात इतनी गुह्य है कि अभी तक उसको कोई समझ नहीं सके। सिर्फ शिव बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, और जब हमारी ये बुद्धि का ताला खुलता है उस आत्मा ही उसे अच्छी रीति बातों को समझ सकती है। क्योंकि साइंस और अध्यात्म दोनों एक होते हैं, धर्म के साथ मिल जाते हैं, तब ये बातें समझ में आती है। तो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वो सारे ब्रह्मांड से जुड़ा है। स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा है। ये दोनों को जोड़ने वाली शक्ति ही संकल्प शक्ति है। ये तीन जो एटम की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिससे एटम बना है, और ये तीनों एनर्जी से तीन नाड़ियां जुड़ी है। इंद्रा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी उससे जुड़ी है। तो जिससे नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल
माना परमात्मा की एनर्जी, 3 एनर्जी, कॉस्मिक पावर भी उसको कहते हैं, वो 3 एनर्जी ही इस 3 नाड़ियाँ या एटम की एनर्जी है। इसीलिए साइंस में भी कहते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच आत्मा आत्मा रहती है। तो ये सारी नाड़ियाँ इससे जुड़ी है, माना ये चीज़ों से ही मुख्य नाड़ी जुड़ी है। सारा ब्रह्मांड और दुनिया चुंबकीय शक्ति से ही चलती है। ये जो चुंबकीय शक्ति है वो दोनों टाइप की एनर्जी से बल पैदा करती है। एक साइड नेगेटिव चुंबकीय बल है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है। ये दोनों पीनियल ग्रंथि से जुड़ी है। ये पीनियल ग्रंथि के अंदर सूक्ष्म चुंबकीय बल पैदा होता रहता है। दोनों एक दूसरों को खींचते हैं और परमात्मा की जो एनर्जी है न्यूट्रल, वो अर्थिंग देती है। इस बल के कारण ही आत्मा सूक्ष्म होते हुए भी इस स्थूल शरीर में रुकी हुई है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही 3 एनर्जी से बने हुए एटम वही सारे विश्व में है, ईथर तत्व में है। ये जब हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर में फिर से हमारी पुण्य और पाप के खातों का बैलेंस कर हमारी फिर से आत्मा बैटरी चार्ज होती है और 6 वोल्ट चार्ज हो जाती है, जिससे हमारा नया जीवन शुरू होता है। जब हमारी आत्मा की शक्ति यूज होते होते हुए 2.5 वोल्टेज से कम होती है तो आत्मा शरीर में टिक नहीं सकती। ये जो आत्मा के अंदर जो करंट है वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। हमारे पॉजिटिव विचार से चार्ज होता है, नेगेटिव से डिस्चार्ज होती है। ये एक के एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है और वो शक्ति पैदा करते ही रहते हैं। हमारे आत्मा की शक्ति यूज भी करती है, लेकिन आत्मा की शक्ति यूज करने से साथ साथ नई शक्ति पैदा करती है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव पैदा करती है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पैदा करती है। इसके बारे में हमने बहुत सूक्ष्म में डिटेल में यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड एंड कुंडलिनी चक्र के टॉपिक भी रखे हैं और सेमिनार पब्लिक प्रोग्राम भी रखा है। आप चाहो तो डिटेल में उसे समझ सकेंगे, क्योंकि ये सारी बात तभी समझ में आती है जब हम उसके विस्तार में जाते हैं, बुद्धि को घिसते हैं, तब बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाती है। तब ये बातें खुद पहले समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें सब आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपके दुआ का खाता बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। तो ऐसे हमारे जो वोल्टेज है वो हमारे कर्मों के आधारित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 एनर्जी का ही फिर से बैलेंसिंग होता है। ये एनर्जी के साथ साथ हमारी सांसें भी जुड़ी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारी
जो सांसें है, हम अगर 40% तक अभी हम यूज करते हैं, 100% सांसें यूज नहीं हो रही है। जब हम 17 माना 70% हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 2.5 से नीचे जाना और 70 माना 17 जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, परसेंटेज कम हो जाना, सांसें कम हो जाने से हमारी मृत्यु होती है। लेकिन कई बार एक्सीडेंट वगैरह में भी ये हमारी ये जो चुंबकीय शक्ति है वो इनबैलेंस हो जाती है और हम आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि सतो प्रधान आत्माएं होती है, उनमें ताकत अच्छी होती है। तो जो भी आत्माएं आज बड़े बड़े पोजीशन पर है वो सारी सतो प्रधान है। उत्तर है, आप कितने साल से ज्ञान में हो, आपने शिविर की है, इसमें ही पहले शिविर के टाइम ही ये सारी रहस्य आ जाता है कि सतो प्रधान आत्माएं अर्थात सृष्टि के पहले जन्म में आने वाली या सतयुग में आने वाली। फिर दूसरी सतो प्रधान आत्माएं वो जो इस सृष्टि पर जब भी आती है तब वो सतो प्रधान होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पाप कर्म नहीं होता है और वो संपूर्ण सुख भोगती है। लेकिन जो सतयुग से आती है वो अभी कलयुग में सुख भोगते भोगते 84 जन्म लगे और सुख दुख करते करते अंत में आ गई। और जो अभी ऊपर से आत्माएं आती है, कोई 10 जन्म वाली, कोई 5 जन्म वाली, कोई 2 जन्म वाली, कोई 1 जन्म वाली, ये सभी आत्माएं सतो प्रधान होती है। और जब भी आत्मा नीचे आती है पहले उसको संपूर्ण सुख होता है, लेकिन जैसी बाहर का एनवायरमेंट, वातावरण, उस अनुसार प्रकृति की असर उस आत्मा पर होती है और जल्दी जल्दी सतो से तमो प्रधान बन जाती है, क्योंकि हर एक चीज तमो प्रधान तक पहुंचती है। तो उसको सब तमो प्रधान बनने में 1, 2 या 3 जन्म लगता है, माना पीछे पीछे आती है और कलयुग का अंत हो जाता है, वो वापिस परमधाम चली जाती है। तो उसको सुख थोड़ा समय, अल्पकाल का सुख मिलता है। और जो आत्माएं सतो प्रधान रियल में शक्तिशाली है, वो आत्माएं 84 जन्म, इसमें भी 20 और अभी का 1 जन्म, 21 जन्म उसको संपूर्ण सुख मिलता है। और द्वापर से भी वो बहुत सुखी ही होती है। तो ये अंतर दोनों में है। तो जो भी अभी बड़े बड़े हैं, कोई भी पोस्ट पोजीशन पर ले लो या बिजनेस पीपल ले लो या गवर्नमेंट में मिनिस्टर वगैरह ले लो, इसमें से कई आत्माएं ऐसी होगी जो नई नई आई है। ठीक है। ओम शांति।